एंट्री प्राइस आ रही है, TP1 आया, TP2 आया, TP3 आया। आपने देखा होगा निफ्टी यहाँ पे 300 पॉइंट की गिरावट आई थी निफ्टी में, और इसने यहां से स्मार्ट सेल देखे दुनिया के हर चार्ट पे ये सिस्टम काम करे। अब निफ्टी ऊपर जाने की तैयारी में, अब इसने बाय दिया हुआ है, अब ये ऊपर के लिए मूव कैप्चर कर रहा है। मार्केट साइडवेज है या रेंजिंग है, इसमें इनबिल्ट कर दिया हुआ है। अगर आपको नहीं पता ये इंडिकेटर को कैसे फ्री ऑफ कॉस्ट अवेल करना है, हेलो एवरीवन, ट्रेड विद संचित के एक नई वीडियो में आप सब भाइयों और बहनों का बहुत बहुत स्वागत है। भाई साहब, आज से थोड़े दिन पहले हमने एक वीडियो डाली थी जहां पे हमने एक बहुत जबरदस्त इंडिकेटर अपनी टीम से बनवा के आप सबको फ्री ऑफ कॉस्ट दिया था, जिसका नाम था ट्रेडिंग हेस्ट। अब इसके लिए हमने कुछ कंडीशंस बताई थी और अपनी एक मेल आईडी बताई थी। जिन्होंने उस मेल आईडी पे मेल किया, ऑलमोस्ट 80% लोगों को असेस दे चुके हुए हैं हम, और जो 20% लोग जिन्होंने मेल प्रॉपर नहीं भेजी थी, ट्रेडिंग व्यू यूजर नेम नहीं भेजा था या कंडीशंस पूरी नहीं की हुई थी, उनको हमने मेल पर रिप्लाई कर दिया था कि इस रीजन से आपको अभी असेस नहीं दिया, आप इसको फुलफिल करो, असेस आपको मिल जाएगा। बट उसके बाद हमारी टीम के पास काफी कॉल्स आए थे जहां पे पूछा जा रहा था इसको यूज करने की एक डिटेल्ड वीडियो बना। तो भाई आज की वीडियो में मैं आपको इस इंडिकेटर को यूज करके कैसे ट्रेड करना वो सब चीजें बताने वाला हूं। वैसे तो देखो इंडिकेटर है तो इसमें कोई रॉकेट साइंस होगी नहीं, बहुत सिंपल होगा, बट यस बेसिक सेटिंग्स कैसे करनी, इसको अप्लाई कैसे करना चार्ट में, आज आपके सारे डाउट्स मैं क्लियर कर दूंगा। तो देखो भाई, सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ ये इंडिकेटर ट्रेडिंग व्यू पे चलेगा, इसीलिए आपकी ट्रेडिंग व्यू का यूजर नेम हमने मांगा था। इंडिकेटर चलाने के लिए आपको जौन सा भी चार्ट चलाना है, मैं निफ्टी के साथ चलो स्टार्ट कर देता हूँ। जैसे मुझे सपोज निफ्टी 50 पे ये इंडिकेटर चला, मैं सबसे पहले अपने पास निफ्टी का चार्ट लगा लूंगा। देखो, अगर तो आप करना चाहते हो स्कैल्पिंग तो आप इसको 3 मिनट पे भी यूज कर सकते हो। अगर आप इंट्राडे करना चाहते हो तो आप इसको 5 मिनट और 15 मिनट पे यूज करोगे, ठीक है। और अगर आप करना चाहते हो बड़े ट्रेड्स तो आप इसको 1 घंटा 4 घंटे पे यूज करोगे। स्विंग ट्रेड जैसे आप स्टॉक्स पे करना चाहते हो, ये बेसिक चीज है। स्कैल्पिंग 1 मिनट 3 मिनट स्कैल्पिंग के लिए, इंट्राडे के लिए 5 और 15, और होल्डिंग के लिए 1 और 4 आवर। जितना बड़ा टाइम फ्रेम होता जाएगा उतनी सिस्टम की ट्रेडिंग एक्यूरेसी बढ़ती जाएगी। ये हर सिस्टम के साथ होता है, इसके साथ भी ऐसे ही है। आपको जाना है अपने इंडिकेटर सेक्शन में, जब आपको मिल गया होगा तब जाओगे आप। अगर आपको नहीं पता ये इंडिकेटर को कैसे फ्री ऑफ कॉस्ट अवेल करना है तो मेरी 2-3 दिन पहले की वीडियो देख लेना, आपको सब कुछ पता चल जाएगा, चैनल पे ही पढ़िए। अब यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे आपके पास इनवाइट ओनली में, मेरे पास तो कई स्क्रिप्ट्स आई क्योंकि हमारा काम ही सारा दिन ऑटोमेशन का। भाई आपके पास यहाँ पे ट्रेडिंग हेस्ट नाम से एक स्क्रिप्ट आ रही होगी, आप इसको अप्लाई करोगे। अप्लाई करते सार आपके चार्ट पे ये अप्लाई हो जाएगा। मैं एक बार रीसेट कर देता हूँ ताकि जैसे आपको दिखे फर्स्ट टाइम वैसे ही मुझे दिखे। तो देखो ये हो गया रीसेट में, ये अब इसमें कुछ रह नहीं गया। अब आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे मल्टीपल चीजें हैं, मैं आपको दोबारा से समझा देता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे आपके पास एक डैशबोर्ड आता है जो आपको क्या बताता है 1 मिनट पे, 5 मिनट पे, 15 मिनट पे, 30 मिनट पे, 1 घंटे, 4 घंटे, 1 डे क्या ट्रेंड है। एक ट्रेडर की सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है, मार्केट का ट्रेंड फाइंड आउट करना। हमारा फ्री टूल आपको अपने आप बता देगा किस टाइम फ्रेम पे मार्केट का क्या ट्रेंड है, प्रॉब्लम सॉल्व। उसके बाद आप देखो ये बताएगा करंट पोजीशन, यानी कि करंट रनिंग पोजीशन बाय की है सेल की। सेंसिटिविटीज को आप छोड़ दो, बाय डिफॉल्ट 2 है, आपको 2 ही रहने देना है। मार्केट स्टेट, मार्केट साइडवेज है या रेंजिंग है, इसमें इनबिल्ट कर दिया हुआ है। वॉलेटिलिटी, मार्केट में कितनी वॉलेटिलिटी है, यानी कि मार्केट साइडवेज ऐसे ही रहेगा, मूव नहीं करेगा या वॉलेटाइल रहेगा। इंस्टीट्यूशनल एक्टिविटी, यानी कि FII DII एक्टिव है या नहीं। अब निफ्टी का चार्ट है, यहाँ पे लिख के आया है FII DII एक्टिव। आज का आप FII DII का डाटा चेक कर देना, आपको पता चल जाएगा आज FII DII एक्टिव थे या नहीं, और हमारे टूल ने सही बताया। करंट सेशन, ये भाई फॉरेक्स के लिए काम आता है। आप लंदन सेशन में काम कर रहे हो, न्यूयॉर्क सेशन में काम कर रहे हो, आप जब जापानीज मतलब एशियन सेशन में काम कर रहे हो, किस में काम कर रहे हो ये आपको बताएगा। ट्रेंड प्रेशर, मार्केट का ट्रेंड बुलिश है या बेयरिश, ये भी आपको बताएगा। यानी कि सब कुछ इनबिल्ट कर दिया हमने यहाँ। अब आप देखो ये लगा निफ्टी का चार्ट। सबसे पहले आप इसकी सेटिंग्स में जाओगे। इसकी सेटिंग में सबसे पहले हमने दिया हुआ स्मार्ट पैनल। आपको स्मार्ट पैनल का क्या साइज चाहिए, इसको और छोटा करना चाहते हो अब और छोटा कर सकते हो। देखो वो बिल्कुल छोटा सा हो गया।
मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको वीडियो में समझाने में मुझे आसानी है। शो सिग्नल्स, इसको नहीं छेड़ोगे, स्मार्ट सिग्नल्स होंगी, इसको आप ऐसे ही रहने दोगे। टेक प्रॉफिट और स्टॉप लॉस, इसको आप ऑन कर सकते हो। इसमें आप डाल सकते हो कि आपका स्टॉप लॉस कितने % पे लगे। जैसे यहाँ पे 1 है तो यानी कि स्टॉप लॉस 1% का होगा, आपके चार्ट का 1% स्टॉप लॉस होगा। अब यहाँ पे आप देखो बाय का सिग्नल आया है, एंट्री प्राइस आई है, TP1 आया है, TP2 आया है, TP3 आया है। 5 मिनट का टाइम फ्रेम है। यहाँ पे बाय आया निफ्टी में, आपको दिखेगा निफ्टी कल के दिन में 23,543 का टारगेट हिट कर जाना चाहिए। बाकी भाई ट्रेडिंग है, कोई भी चीज 100% एक्यूरेट नहीं होती, ये भी 100% एक्यूरेट नहीं है। ये सब प्रोबेबिलिटी की गेम है, रिस्क टू रिवॉर्ड की गेम है, इसीलिए इसमें हमने रिस्क टू रिवॉर्ड इनबिल्ट कर दिया। अब आप देखो जैसे ही आपके पास यहाँ पे बाय आएगा आपके चार्ट पे, आप बाय कर सकते हो। इसमें आप दो तरह से इसको डिवाइड कर सकते हो। एक जो ये वाला बाय होता है, इसको आप एज ए क्लोजिंग सिग्नल भी यूज कर सकते हो। ये सेल आया था, ये बाय आया, यानी कि ये सिग्नल क्लोज हो गया। स्मार्ट बाय को आप मेन सिग्नल मान के चल सकते हो। जैसे ये स्मार्ट बाय था, ये स्मार्ट सेल था, ये बड़ा सिग्नल था। यहां से आपने देखा होगा निफ्टी यहाँ पे 300 पॉइंट की गिरावट आई थी निफ्टी में, और इसने यहां से स्मार्ट सेल देके पूरा निफ्टी का डाउन मूव कैप्चर कराया था। अब निफ्टी ऊपर जाने की तैयारी में, अब इसने बाय दिया हुआ है, अब ये ऊपर के लिए मूव कैप्चर कराया है। यानी कि ये एक ऐसा टूल है जो हर मार्केट में काम करेगा। अब भाई देखो, ये तो होगी आपकी रिस्क टू रिवॉर्ड मैनेजमेंट की सेटिंग। उसके बाद ट्रेंड क्राउड, ट्रेंड फॉलोअर, कोलंबस क्राउड, ट्रेंड लाइन, सपोर्ट रेजिस्टेंस। अगर आप चाहते हो आपको चार्ट पे ट्रेंड लाइंस और सपोर्ट रेजिस्टेंस भी बनी बनाई दिखे तो आप उसको भी ऑन कर सकते हो। आपको बन के सपोर्ट भी दिखेगी आपके चार्ट पे, रेजिस्टेंस भी दिखेगी, ट्रेंड लाइंस भी दिखेगी। आपको दिख रहा है निफ्टी पे 23,240 की सपोर्ट है, 23,560 की रेजिस्टेंस है, सब कुछ चार्ट पे बना बनाया आ जाएगा। ये भी इसकी सेटिंग्स का पार्ट है, ठीक है। और यहाँ पे आप देखो बाय अलर्ट, सेल अलर्ट ऑन करना ऑन कर सकते हो, ऑफ करना ऑफ कर सकते हो। अब आपके पास कैसे ये पता चलेगा कि अगर आपके चार्ट पे बाय आया, आपके फोन पे मैसेज आ गए, आप भाई यहाँ पे करोगे अलर्ट्स में आप जाके यहाँ पे ऐड अलर्ट करोगे। ऐड अलर्ट में करके आप ट्रेडिंग हेस्ट को सिलेक्ट करोगे, यहाँ पे एनी अलर्ट फंक्शन को सिलेक्ट करोगे और यहाँ पे आप अलर्ट मैसेज ऑन कर दोगे, आप क्रिएट कर दोगे। जैसे ही अलर्ट आएगा बाय या सेल का, आपके फोन पे मैसेज आ जाएगा कि आपके पर्टिकुलर चार्ट पे बाय या सेल का अलर्ट आ गया ट्रेडिंग की तरफ से। आप अब चार्ट ओपन करके ट्रेड कर सकते हो। यानी कि ये फीचर भी इसमें, ये 5 मिनट पे, 1 मिनट पे डिफरेंट काम करेगा, 1 मिनट पे डिफरेंट ट्रेड होंगे, 3 पे डिफरेंट, 5 पे डिफरेंट, 15 पे डिफरेंट। भाई जो भी आप ट्रेडर हो ना, आप स्कैल्पर हो, आप इंट्राडे हो, आपको एक चीज चूज करनी है। आप ऐसा नहीं हो सकता कि आज सुबह उठ के मैं स्कैल्पर बन गया, कल सुबह उठ के मैं इंट्राडे ट्रेडर बन गया, परसों सुबह उठ के मैं स्विंग ट्रेडर बन गया। ऐसे नहीं चलता, एक आपको चूज करना पड़ेगा, और जितनी बड़ी चीज चूज करोगे उतनी ज्यादा एक्यूरेसी आएगी। इंट्राडे ट्रेडर की एक्यूरेसी स्कैल्पर से ज्यादा होती है, स्विंग की इंट्राडे से ज्यादा होती है। तो ये आपको चूज करना होता है 5 मिनट। उसके बाद 15 मिनट पे जाओगे तो और थोड़ा सा लेट सिग्नल देगा, बट और थोड़ा सा प्रिसाइज, मतलब और ज्यादा प्रिसाइज आपको सिग्नल मिलेगा। ये तो था निफ्टी 50 में मामला। देखो जैसे वहां पे एंट्री यहाँ पे बनी हुई थी, यहाँ पे एंट्री अब बनी है, ठीक है। 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे आपको यहाँ पे ट्रेंड लाइन भी बनी हुई मिल रही है। जैसे आपको अगर अपना एडिशनल दिमाग लगा के यहाँ पे ये सोचना हो कि भाई यहाँ पे तो ट्रेंड लाइन है, मैं एक बार ट्रेंड लाइन भी टूट जाए तभी एंट्री करूँगा, आप वैसे भी कर सकते हो। आप अपनी नॉलेज भी इसमें ऐड कर सकते हो। ये तो था निफ्टी का चार्ट। इसको आपको BTC पे यूज करना है, आप BTC पे यूज करो। दुनिया के हर चार्ट पे ये सिस्टम काम करेगा। BTC में ये भाई साहब क्या था कल, पता नहीं, मेरी तो समझ के बात है न्यूज के टाइम पे जो हुआ था। यहाँ पे आप देखो BTC में अभी यहाँ पे स्मार्ट बाय आया है, यहाँ पे एंट्री बन रही 85,298 पे एंट्री, 84,337 पे स्टॉप लॉस, BTC के टारगेट्स, BTC की सपोर्ट रेजिस्टेंस, BTC की ट्रेंड लाइन, सब कुछ बना बनाया चार्ट पे मिलता है। BTC अगर आपको लगता है आपको डाउ जोन्स में ट्रेड करना है, अब डाउ जोन्स देख लो भाई। ये डाउ जोन्स का मैंने चार्ट लगा दिया। अब डाउ जोन्स के चार्ट पे अभी देखना है, यहाँ पे मुझे ट्रेंड लाइन दिख रही है, ये भी बना के देगा ट्रेंड लाइन। इसकी एंट्री जब भी होगी एंट्री बताएगा। ये देखो मैंने आपको कहा था मुझे ट्रेंड लाइन दिख रही है, बन गई भाई ट्रेंड लाइन। एंट्री इस पॉइंट से हुई हुई है इसकी, यहाँ पे इसका सेलिंग की एंट्री हुई हुई है, यहाँ पे इसका एसएल हिट हो चुका हुआ है। तो ये सब चीजें आपका ये टूल आपको बता देगा। यहाँ पे बाय आया, यहाँ पे सेल आया, सब कुछ बताएगा। बट यस, ये जो टीपी और एंट्री पॉइंट्स होंगे ये सिर्फ करंट ट्रेड के बताएगा,
पिछले ट्रेड्स के नहीं बताएगा। इसके अलावा आपको गोल्ड में यूज करना है इसको, यू कैन यूज इट इन गोल्ड। 5 मिनट का टाइम फ्रेम किया, गोल्ड में यूज करना है इंट्राडे ट्रेडिंग करने के लिए, मैं गोल्ड में भी यूज कर सकता हूँ। यानी कि कोई भी चार्ट जो ट्रेडिंग व्यू पे अवेलेबल है उस पे ये फ्री टूल काम करके आपको आपके ट्रेड करने के लिए सभी तरह के एडवाइजेस प्रोवाइड कर देगा कि यहाँ पे सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन कहाँ पे एंट्री, SRTP क्या है, सब कुछ ऑटोमेटेड। अब इसमें ज्यादा कुछ है ही नहीं इसके अलावा आपको सिखाने के लिए। आप जितना ज्यादा इस टूल को यूज करोगे उतना ज्यादा आपको समझ में आएगा। जैसे ये देखो, मार्केट स्टेट रेंजिंग मतलब रेंज बाउंड मार्केट है, इंस्टीट्यूशनल एक्टिविटी इनएक्टिव, करंट सेशन लंदन और न्यूयॉर्क, ट्रेंड प्रेशर बुलिश, 5 मिनट, 15 मिनट, 30, 1 आवर, 4 आवर, 1 डे, सब बुलिश है। सिर्फ 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे गोल्ड बेयरिश है। तो आपको मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस भी फ्री में मिल रहा है इस टूल में। यहाँ पे आप देखो 1 मिनट पे ही उसको बेयरिश बताया क्योंकि हल्का सा नीचे आया था, बाकी सब पे ये बुलिश बता रहा है। तो भाई ऐसा कुछ सिस्टम है, ऐसा कुछ टूल है जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। कैसे मिलेगा वो सब ये वीडियो में नहीं बताऊंगा, आप इससे पिछली वीडियो में जाके देख सकते हो। और यस, अगर आपका ऑटोमेशन ट्रेडिंग में इंटरेस्ट रहता है, यानी कि आप ऑटोमेशन ट्रेडिंग में और डीपली घुसना चाहते हो, पूरी तरह से अपनी ट्रेडिंग को ऑटोमेट करना चाहते हो, आपको कुछ ना करना पड़े, आपका सुबह उठो ट्रेड अपने आप लग जाए, अपने आप एसेट, अपने आप टारगेट लग जाए, और उन सब चीज़ों के बारे में समझना चाहते हो, तो हम एक वेबिनार कर रहे हैं। 99 रुपीज़ की नॉमिनल कॉस्ट है, 112 रुपये क्यों है, 10 रुपये प्लेटफॉर्म फीस होती है जिसपे हम ये करते हैं। 99 रुपीज़ की कॉस्ट है। 5 अप्रैल सैटरडे 7 PM पे होने वाला है। और यहाँ पे हम क्या क्या बताने वाले हैं, एल्गो वर्सेस रोबोटिक ट्रेडिंग, व्हाई एल्गो ट्रेडिंग इज अ स्कैम, यूज ऑफ AI इन ट्रेडिंग, ऑटोमेटिक ट्रेडिंग द फ्यूचर, मल्टी मार्केट ट्रेडिंग सोल्यूशन, 24/7 ऑटोमेटिक ट्रेडिंग सोल्यूशन, बेनिफिट्स ऑफ रोबोटिक ट्रेडिंग, लाइव डेमोन्स्ट्रेशन। हमारा एक ऑटोमेटिक ट्रेडिंग टूल आता है रॉबर्ट, जिसको हम और ज्यादा एडवांस टाइम के साथ साथ करते जाए, उसका लाइव डेमो भी यहाँ पे मिलेगा आपको। तो ये जस्ट फर्स्ट टाइम मैं ऐसा वेबिनार कर रहा हूँ, आज तक किया नहीं है क्योंकि बहुत बार मैसेजेस आते थे ऐसा कोई वेबिनार रखो जिसमें हमें दिखाओ। तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अगर आपका मन होगा, भाई पिज़्ज़ा से भी कम कॉस्ट 300 रुपये का पिज़्ज़ा आता है, 99 रुपीज़ का वेबिनार करने का मन होगा आप कर सकते हो, नहीं मन होगा तो आप नहीं कर सकते हो। और ये टूल चाहिए तो आज से 2 वीडियोस पहले देख लेना, पता चल जाएगा ये टूल आपको कैसे मिल सकता है। बाकी चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब का बटन, बेल आइकन ऑन करके जाओ क्योंकि इस चैनल पे बहुत सारा ट्रेडिंग रिलेटेड कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता रहता है, एजुकेशनल। और साथ ही साथ भाई अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो और दोस्तों के साथ शेयर भी करो। गुड नाइट, हैव अ ग्रेट डे, टेक केयर।